सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और ये चैप्टर इतना मस्त है ना बच्चों, इतना प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर एक वन शॉट में कराकर और एंडिंग में आपको इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दूंगी कि आपको रहेगा अरे मैम वाह, क्या क्या चैप्टर समझाया आपने, ओ माय गॉड। ऐसे चलो वो की बच्चा स्टार्ट करते हैं अ चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और अगर जो बच्चे ऐसे पूकी सुन के कि मैम ने पूकी बोल दिया, यार मैं पूकी कैसे, आपको बैटमैन बोल देते हैं। टू ऑल द बैटमैन्स एंड ऑल द पूकी बच्चा here right now with us, so today we are going to start the chapter portrait of a lady। so मैं भी आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सारे नोट्स में हर एक चीज़ इंक्लूड करा है कि ग्रैंडमदर का करेक्टर कैसे था, ये है ना। और यहाँ पर हमने नीचे की पॉइंट्स, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं। अगर इफ़ यू वांट दीज नोट्स, अगर आप ऐसे पेपर से पहले 1 घंटा पहले पढ़ कर जाओगे ना इनको, आपके फुल ऑन फुल आएंगे बच्चा। की पॉइंट्स मैंने ना इसमें की पॉइंट्स डाल रखे हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉलो करिए, लाइन बाय लाइन, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इस चैप्टर में बात की गई है एक दादी और एक पोते के बीच में, कि उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होता है। सो आपको चैप्टर का नेम सुनकर कैसा लगता है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो पोर्ट्रेट मतलब फ्रेम जो होता है ना, जो हमारे घर में फ्रेम्स लगे होते हैं, पोर्ट्रेट लगे होते हैं, तो ये एक डेड लेडी का मतलब एक दादी है जो अभी पास आउट हो चुकी हैं, और उनका फ्रेम है जिसको देखकर जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है अपनी दादी के बारे में। चलिए उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने अपनी दादी के बारे में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द ऑथर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हिज ग्रैंडमदर, की मतलब जो मतलब ऑथर का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था एनसीईआरटी के उस पर, कि जो नरेटर थे, जो ऑथर थे, ऑथर नरेटर कौन होते हैं हमारे, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, और वो कौन है, खुशवंत सिंह। तो उन्होंने अपनी दादी के बारे में क्या इम्प्रेशन है उनका, मतलब कि वो क्या सोचते हैं अपनी दादी के बारे में, हम वो देखेंगे अभी। सो अब जो खुशवंत सिंह है ना, वो स्टार्ट करते हैं बाय सेइंग दैट ही हैड नोन एज ग्रैंड मदर फॉर 20 ईयर्स। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उनको पिछले 20 साल से जानते हैं, ठीक है। टू हिम शी हैड ऑलवेज बीन ओल्ड एंड रिंकल। तो वो ये भी बताते हैं कि जब से वो उनको जानते हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ओल्ड और रिंकल रही है। मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब आप भी जब से अपनी दादी को जानते हो, आपने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा होगा, ऐसे जवानी में तो नहीं देखा होगा, है ना। सो whatever he says, it was hard to believe that she had once been young and pretty। तो मतलब ऐसे सरकास्टिक वे में बोलते हैं, ऐसे मजाक करते हुए, कि मतलब वो उनको बिलीव नहीं होता कि कभी उनकी दादी यंग और प्रिटी रही होंगी, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ ओनली सीन हर ओल्ड। तो वो बताते हैं ऐसा वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि उन्होंने उनको हमेशा से बूढ़ा देखा है, इस वजह से वो बिलीव नहीं कर पाते। इट्स हार्ड टू बिलीव फॉर हिम दैट शी हैव बीन वंस यंग एंड प्रिटी, ओके। ही जोकली सेज, अब मतलब जोकली, वो ऐसे जोकली बोलते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन यंग एंड प्रिटी, शी हैड ऑलवेज बीन द सेम, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का करेक्टर बताया गया है कि वो कैसे दिखती हैं। तो बोलते हैं कि मजाक में कि वो कभी भी प्रिटी और यंग नहीं रही होंगी, क्योंकि उन्होंने जैसा उनको अभी देखा है वो कैसी दिखती हैं, शॉर्ट है वो, जैसे यहाँ पर मैंने फ़ोटो दिखाई है उनकी, शॉर्ट है ग्रैंड मदर। यहाँ पे ग्रैंड मदर को शॉर्ट बोला है, स्लाइटली बेंट बोला है, मतलब ऐसे झुके हुए होते हैं ना, इनके पीठ थोड़ी सी ऐसे पेन होती है तो ना झुक जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई इंसान को अपनी कमर पे हाथ रख कर उसको बैलेंस करते हुए झुक कर चलते हैं वो। और उनकी दादी जो थी हल्की सी फैट भी थी, ठीक है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। तो उनके फेस पे ना ऐसे क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स थे। हम दादी जी को, दादी के सर पे देखो बना देते हैं ऐसे, अरे ज़्यादा मोटा हो गया है तो भाई अरे चलो छोड़ो, समझ गए ना। क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे, अगर आपके फेस पर ऐसे ऐसे हो ना, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो ऐसे दादी जी के सर पे रिंकल्स के क्रिस क्रॉसेस थे। सो मैनी दैट इट फील लाइक
दे हैव बीन फॉर ईयर्स, दे हैव बीन देयर फॉर ईयर्स। तो मतलब वो बताते हैं कि जो उनके फेस पे ना बहुत सारे क्रिस क्रॉसेस थे रिंकल्स के, और ऐसा लगता था कि वो जो हैं वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सालों से हैं। क्या बोल रही हूँ मैं। ही ऑल्सो डिस्क्राइब हर लुक, तो उन्होंने उनका लुक भी बताया कि वो कैसे दिखती थी। तो अब हमारे ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। जो हमारी दादी थी ना, ग्रैंड मदर थी हमारी दादी, मतलब खुशवंत सिंह की दादी हमारी भी दादी हो गई हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, शी वोर अ वाइट साड़ी, तो एक वाइट कलर की साड़ी पहनती थी, एक ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस थी, मतलब सबको पता होगा साड़ी क्या होती है। एक वाइट कलर की साड़ी पहना करती थी वो। हर सिल्वर हेयर वॉज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, फैले हुए उसके उनके बाल थे उनके फेस के अराउंड, मैसी वे में, एकदम से मैसी मैसी बाल स्कैटर्ड थे, सिल्वर कलर के। कौन से सिल्वर बोला है? सिल्वर, या आप सिल्वरिश ग्रे भी बोल सकते हो, मतलब पेपर में लिखोगे ना तब कि ग्रैंड मदर का करेक्टर बताओ, वो स्लाइटली बेंट थी, हंच थी, हंच मतलब वही बेंट, ठीक है। और ऐसे जैसे फैट थी वो, शॉर्ट थी, और उनके बाल स्कैटर्ड रहते थे। स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहनती थी वो, क्या? स्पॉटलेस, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब जिस पे एक भी स्पॉट ना हो, स्पॉटलेस वाइट, यार एक तो इस पे लिखा नहीं जाता, वाइट ड्रेस, ओके, स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहना करती थी वो। और जो मतलब उनको एक स्पॉटलेस वाइट ड्रेस थी, वो उनको ना एक पीस का प्रतीक बनाता था, मतलब वो रिप्रेजेंट करता था कि ये बहुत पीसफुल हैं दादी जी, ठीक है। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल थी, बट इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे, पर एक स्पिरिचुअल वे में, मतलब वो बहुत स्पिरिचुअल थी, तो उस तरीके से उनको सुंदर बोला गया है। काइंड ऑफ लाइक शी हैवंट वॉजंट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड बट समथिंग प्योर एंड टाइमलेस, ओके। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं बिकॉज वन शॉट वीडियो है तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम इसको। अब बात आती है, अब हम बात कर रहे हैं कि मतलब दादी के और खुशवंत सिंह के बीच में जो बॉन्ड था, जो दादी और पोते के बीच में बॉन्ड था, वो कैसा था। तो ये बात स्टार्ट होती है, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ये बात स्टार्ट हो रही है एक विलेज से, लाइफ इन द विलेज, चाइल्डहुड डेज विद द ग्रैंड मदर। जब खुशवंत सिंह के चाइल्डहुड डेज चल रहे थे, चाइल्डहुड डेज मतलब जब वो छोटे थे और बिल्कुल पिद्दू पिद्दू थे और अपनी दादी के साथ रह रहे थे। When he was a child, जब वो एक चाइल्ड थे, he lived with his grandmother in the village, तो वो अपनी दादी के साथ रह रहे थे विलेज में, गांव में। डेली रूटीन, उनका डेली रूटीन क्या था? हर मॉर्निंग शी वोक अप हिम, मतलब वो रोज़ अपने पोते को उठाती थी और उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए। तो वो सुबह सुबह जब उठती थी तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स भी करती थी। जब वो उसको रेडी कर रही होती थी ना, तो वो ना ऐसे मटरिंग, मटरिंग मतलब धीरे धीरे बोलते कह रहे हैं ना कुछ, तो प्रेयर्स मटर करती थी, मटरिंग करती रहती थी वो, ठीक है। मबलिंग अंडर हर ब्रेथ, मतलब अपने सांस में ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है पर ऐसे कुछ कुछ बड़बड़ा रही हैं, उसको मटरिंग बोलते हैं। टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोज़री, अब रोज़री क्या होता है, देखो मैंने यहीं पे फ़ोटो लगाई थी। रोज़री होता है ये जो दादी जी के हाथ में दिख रहा है ना, इसको रोज़री बोलते हैं, या माला जाप होता है ना, वो उसको रोज़री बोलते हैं। तो ठीक है, तो अब शी विल पैक इज, तो अब वो क्या करती थी, वो ना अपने पोते का बैग वैग पैक करके उसको स्कूल ले जाती थी। और स्कूल के साथ में ना, वो जब स्कूल छोड़ने जाती थी अपने पोते को, तब वहाँ पर स्कूल के साइड में ही एक अटैच टेम्पल था, जहाँ पर वो जब तक वो बेटा उनका पोता स्कूल पढ़ता था, तब तक वो वहाँ पर उनका वेट करती थी, पूजा करती थी, प्रेयर करती थी, वहाँ पे बैठ के वेट करती थी। और छुट्टी होने के बाद वो अपने पोते को साथ लेकर घर जाते थे। और घर जाते रास्ते टाइम वो जब साथ में जाते थे तो वो डॉग्स को फीड भी करते थे। तो ना जो दादी थी ना, वो बहुत काइंड हार्टेड थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि वो ऐसे फिज़िकली ब्यूटीफुल थी, वो ना ऐसे अंदर ही मेंटली बहुत बहुत ब्यूटीफुल बताया गया उनको, बहुत ऐसे पीसफुल थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत काइंड थी। तो वो ना साथ में लेके अपने चपातीस चलती थी कि आते वक्त मैं और मेरा पोता जो है साथ में स्ट्रीट डॉग्स को ना वो देंगे, चपातीस तोड़ तोड़ के देते थे जब वो आते थे। अब आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ में, देयर आर टोटल 6 पैराग्राफ। अब क्या है, अब ये बात रही हमारी स्कूल की, विलेज की, कि जो मतलब ग्रैंड मदर और जो उनके ग्रैंडसन था, उनके बीच में बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्रेंडली ये जो था ना बॉन्ड था, इस में हमें ये बताया गया है।
अब आगे जब बात होती है, जब उनका बॉन्ड जो होता है उसमें थोड़ा सा गैप आने लग जाता है, और ये गैप कब आने लग जाता है, जब वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं सिटी में, और जो बच्चा है वो एक ऐसे मॉडर्न स्कूल में जाने लग जाता है। ठीक है, देखो, मूविंग टू द सिटी, चेंज इन रिलेशनशिप, जैसे वो मूव करते हैं सिटी में, उनका जो रिलेशनशिप है ना उसमें चेंज आने लग जाता है। खुशवंत सिंह एंड हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू द सिटी, तो खुशवंत सिंह और उसके पेरेंट्स जो थे वो शिफ्ट हो गए थे सिटी में। ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर कंपनी हैज़ हिम टू स्कूल, तो देखो जैसे ही वो शिफ्ट हुए ना, तो अब जो खुशवंत सिंह था वो अपने बस से स्कूल जाने लगा, तो अब दादी जी का कोई इतना ज़्यादा कंपनी नहीं दे पाती थी उसको, इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था, छोड़ कर नहीं आ पाती थी, वो टाइम नहीं स्पेंड हो पाता था जो मतलब जो एक अच्छे बॉन्ड के लिए ज़रूरी होता है, सॉरी। तो उसकी लाइफ जो थी ना वो बिज़ी हो गई थी काफ़ी, स्कूल में सब्जेक्ट्स में इंग्लिश पढ़ने लगा था, वो न्यू न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने लगा था, साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, है ना। और ये सब्जेक्ट्स दादी के बिल्कुल ही बड़े थे, वो बोल रही थी कि ये क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स शी कुडंट अंडरस्टैंड। डिस्टेंस ग्रू बिटवीन दैम, तो डिस्टेंस जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया उनके बीच। नो मोर सिटिंग टुगेदर, तो इतनी ज़्यादा सिटिंग टुगेदर मतलब आज बातचीत नहीं हो पाती थी इतने बीच में। टेम्पल्स भी नहीं जा पाती थी, वो टेम्पल नहीं जा पाती थी, साथ में वो चल फिर नहीं पाते थे, मतलब चल फिर मतलब मेरा मतलब कि साथ में वॉक नहीं हो पाती थी, वो बॉन्ड नहीं रहा था इतना अच्छा उनके बीच में। तो वो स्लोली बिकम मोर विड्रॉ एंड क्वाइट, तो वो मतलब उस चीज़ को, वो बिल्कुल नॉर्मल थी इस सब चीज़ों को लेके, कि ठीक है ऐसा जो है, उन्होंने सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये ऐसा दिन तो कभी ना कभी आना ही था, तो वो बिल्कुल अपनी अलग ही दुनिया में अपनी थोड़ी सी रिलीजियस एक्स्ट्रा हो गई थी, ठीक है। शी हेटेड द फैक्ट दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो अभी आता है ट्विस्ट यहाँ पे, जो ग्रैंड मदर थी ना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उनका पोता है वो अलग अलग चीज़ें, ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है जो मतलब उनके समझ में ही नहीं आई। मतलब इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसे ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था जब उनका ग्रैंडसन था वो एकदम से न्यू न्यू सब्जेक्ट्स, तो मतलब जो सब्जेक्ट्स थे ना ये एलियन थे टू टू हिज ग्रैंड मदर, सॉरी। शी हेटेड द फैक्ट दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश एंड साइंस इंस्टेड ऑफ स्क्रिप्चर्स, तो मतलब वो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि ये इंग्लिश ऐसे यार अजीब अजीब सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहा है, स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पढ़ रहा है, स्क्रिप्चर्स मतलब भगवान से रिलेटेड गीता ऐसे टाइप्स। और स्पेशली उनको सबसे बुरी चीज़ क्या लगी कि म्यूज़िक सीख रहा है मेरा पोता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ उनकी नज़रों में क्या था म्यूज़िक, कि म्यूज़िक तो बस होलेट्स और ऐसे बेगर्स के लिए बना होता है, उनके दिमाग में कुछ ऐसा थोड़ा सा था, क्योंकि वो मॉडर्न एज में एकदम से शिफ्ट आया, और वो ओल्ड एज थी और ओल्ड थोड़ा सा पीरियड था उनका, तो हाँ ये हो जाता है, जनरेशन जब चेंज होती है ना तो ऐसा हो जाता है। तो दादी को ऐसा लगा कि नहीं, म्यूज़िक तो बहुत ही बेकार चीज़ है, ये तो मतलब सिखाई किसी को, ऐसे बच्चे को नहीं सिखानी जानी चाहिए, ऐसे करके उनका रिएक्शन था दादी जी का। फोर्थ पैराग्राफ पे अब आते हैं। लेटर खुशवंत सिंह डिसाइड टू गो अप अब्रॉड, तो अब फर्दर स्टडीज़ के लिए वो, अब उनका सीनियर स्कूल हाई स्कूल पास हो गया था, अब वो सोच रहे थे कि अब मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, अब जो उनके बीच में डिस्टेंस था वो अब और बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी पहले इतना बढ़ चुका था। बेचारी दादी अलोन फील कर रही होंगी, जो पहले ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था अब वो धीरे धीरे करके और बढ़ने वाला था, क्योंकि अब नरेटर जा रहे थे कहाँ, वो जा रहे थे फर्दर स्टडीज़ करने अब्रॉड, ठीक है। ही वॉज गोइंग फॉर 5 years, अब वो कितने साल के लिए जा रहे थे याद रखना, 5 years के लिए वो जा रहे थे। इवन दो द ग्रैंड मदर विल ब्रेक डाउन इमोशनली बट शी डिडंट, ठीक है। एवरीवन नहीं, सॉरी, एवरीवन थॉट दैट द ग्रैंड मदर विल ब्रेक डाउन इमोशनली, तो सबने सोचा था कि जो ग्रैंड मदर थी जो बचपन से उनके साथ थी, जब वो जाएगा उनका पोता तो वो थोड़ी सी इमोशनल ब्रेक डाउन होगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं कुछ रिएक्शन दिया, वो मतलब बिल्कुल ऐसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ कि ऐसा होगा ही होगा, वो अपनी बहुत रिलीजियस ऐसे प्रेयर्स में बहुत ही लॉस थी, ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन शी शोड नो इमोशन नो टीयर्स, मतलब उन्होंने जब रेलवे स्टेशन पे जब उनको छोड़ने गए अब्रॉड जाने के लिए,
तब उन्होंने बिल्कुल भी नो इमोशन शो करे, ना एक आंसू दिखाया। उन्होंने क्या करा, शी जस्ट किस्ड हिम ऑन द फोरहेड एंड ब्लेस्ड हिम। तो उन्होंने क्या करा, उसके माथे पे गुच्ची करी खुशवंत सिंह के, उनके माथे पे फोरहेड पे, और उन्हें ब्लेसिंग दे दी कि हैप्पी जर्नी, ऐसे कुछ करके। दैट वॉज देयर लास्ट फिजिकल कंटैक्ट, और ये था उनका लास्ट फिजिकल कंटैक्ट। ड्यूरिंग हिज टाइम अब्रॉड शी प्रेड डेली। अब जब वो अब्रॉड गए होते तब उनका टाइम शेड्यूल कैसा था दादी का, ये यहाँ पे बताया है। तो वो डेली प्रे करती थी, और उन्होंने कभी भी लेटर्स नहीं लिखे, नेवर रोट लेटर्स, बिकॉज शी डिडंट बिलीव इन राइटिंग। तो क्योंकि वो ऐसा यार बिलीव नहीं करती थी ऐसे कुछ लिखने विखने में, है ना। अब 5th पैराग्राफ आ गया है। अब वो क्या है, खुशवंत सिंह वापस आ गए हैं, रिटर्न फॉर द मतलब अब्रॉड से वापस आ गए। आफ्टर 5 years द नरेटर रिटर्न। ओके, ग्रैंड मदर वॉज स्टिल द सेम। तो ग्रैंड मदर जैसी थी पहले, अभी भी वैसी है। शी डिडंट हैवेंट एजड मच। तो मतलब इतना एज उनका जैसे बड़ा नहीं है जैसे पहले बड़ा था। मतलब क्या बोल रही हूँ, हाँ, मतलब ग्रैंड मदर जैसे पहले थी ना, जैसे वो अब्रॉड गए थे, जैसे वापस आए बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भी ऐसे 19-20 का फ़र्क भी नहीं था, ठीक है। शी वेलकम हिम बैक इन द ट्रेडिशनल वे। सो उन्होंने क्या करा, ग्रैंड मदर ने अपने पोते को वेलकम बैक करा बहुत ही ट्रेडिशनल वे में। शी प्रेड एंड सैंग रिलीजियस सॉन्ग। तो उन्होंने प्रे करा और गाए, रिलीजियस सॉन्ग गाए। शी गैदर वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड। तो उन्होंने बहुत सारी औरतों को इकट्ठा करा नेबरहुड से, और उनके साथ ड्रम्स व्रम्स से बीट करके कुछ घंटों तक सेलिब्रेट करा। ओके, तो अब फैमिली ने क्या सोचा कि भाई ये तो ओवर रिएक्ट कर रही है दादी जी, बट शी सीम्ड सो हैप्पी दैट नोबडी कुड स्टॉप हर, ठीक है। मतलब दादी जी थी, मतलब सबको लग रहा था कि ओवर रिएक्ट कर रही हैं, पर दादी जी जो उनके अंदर से खुशी थी ना, वो बस वही जान सकती हैं, ठीक है। 6th पैराग्राफ पे आ गए, हर डेथ एंड द फाइनल मूवमेंट। अब दादी जी का जो था, जो बस अंतिम समय चल रहा था, और जो फाइनल मूवमेंट था, बस चैप्टर ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। द नेक्स्ट डे शी गॉट फीवर। अब क्या होता है, खुशवंत सिंह के आने के बाद नेक्स्ट डे उनको आ जाता है फीवर। डॉक्टर सेड इट वॉज माइल्ड। तो डॉक्टर बताते हैं कि बहुत माइल्ड फीवर है, नथिंग सीरियस। बट द ग्रैंड मदर न्यू इट वॉज हर लास्ट डे। पर उनको पता चल चुका था कि अब उनके आखिरी दिन आ गए हैं। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन। उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी। शी स्टॉप्ड ईटिंग, शी जस्ट केप्ट प्रेइंग। वो बस प्रेयर करती रही, और टेलिंग बीट्स, मतलब बीट्स अपने जाप करती रही, माला जाप, बिल्कुल क्वाइटली। इन फ्यू आवर्स शी पास्ड अवे पीसफुली। तो कुछ घंटों बाद शी पास्ड अवे पीसफुली, ठीक है। आफ्टर दैट द हाउस वॉज फुल ऑफ साइलेंस। तो डेथ के बाद उनकी जो हाउस था वो फुल ऑफ साइलेंस, मतलब बिल्कुल सन्नाटा था घर में। शी कवर्ड हर बॉडी विथ अ रेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर हर सेरेमिशन, ठीक है। तो बॉडी को कवर करा एक रेड उससे क्लोथ से, और उसको उनको ले गए बाकी अंतिम 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 काम के लिए, सॉरी। समथिंग मैजिकल हैपन। तो अब एक बहुत ही मैजिकल और मिस्टीरियस चीज़ आप बोल सकते हो। तो मैंने पूरे इस चैप्टर में ये नहीं बताया कि जो दादी जी थी ना, जब वो अब्रॉड गए हुए थे, तो उनका ना एक शेड्यूल बन गया था, प्रेयर करना और बैठ के ब्रेड के पीसेस देना, मतलब अपने लॉन में। दादी जो थी ना, वो अपने स्पिनिंग व्हील, जिसको बोला गया है व्हील चेयर, उस पर बैठ के वो मतलब स्पैरोज़ थी वहाँ पे, चिड़ियाँ आती थी बहुत हज़ारों क्वांटिटी में, और उनको ऐसे भी वो देती थी, वो ब्रेड्स देती थी, ठीक है। 1000 ऑफ स्पैरोज केम एंड सेट क्वाइटली अराउंड हर बॉडी। तो मतलब बहुत सारी जब स्पैरोज़ आई उनके पास, बैठी बॉडी के आसपास, और बहुत बहुत क्वाइटली, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं निकली उसकी उनकी बॉडी के आसपास। और हाँ, और उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। आफ्टर द बॉडी वॉज टेकन टू फ्लू अवे साइलेंटली। तो जैसे ही वो बॉडी को लेकर गए, वो भी बिल्कुल चुपचाप सारी बर्ड्स उड़ गई साइलेंटली। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर्स क्लीन द फ्लोर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर्स थे ना, उन्होंने सारा फ्लोर को क्लीन करा, विच वॉज कवर्ड इन डेड स्पैरोज। जो डेड स्पैरोज से कवर्ड था, मरी हुई स्पैरोज थी वहाँ पे। तो यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, पीसफुल डेथ, स्पैरोज एज साइलेंट मोनर, सिम्बोलिज्म ऑफ डेथ कनेक्शन। ये वाले की पॉइंट्स तो ऐसे ही है। पैराग्राफ 5th का क्या था, होम कमिंग सेलिब्रेशन बाय ग्रैंड मदर, साइन ऑफ डीप लव, ठीक है। तो यहाँ पे एक फुल चैप्टर का स्केच दिया है ग्रैंड मदर का, तो जिसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, अपनी आंसर्स को थोड़े से अच्छे से शेप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है पता है बच्चा,
जब आप आंसर लिखते हो ना, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ, पर आप आंसर ढंग से नहीं लिख पाते हो, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड हमेशा करने चाहिए, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। एज इन मैं तो खैर टॉपर नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी, पर मुझे पता है कि जो स्ट्रैटेजी थी ना, मेरे इंग्लिश में बहुत बढ़िया तगड़े मार्क्स आते थे। तो उस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जो की पॉइंट्स होते हैं ना इंग्लिश के आंसर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मतलब बहुत अच्छे से याद करके जाओ। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच दिया गया है कि उनकी अपीयरेंस कैसी थी। वो शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंड थी, वाइट साड़ी में थी, सिल्वर हेयर थे उनके और रिंकल फेस था। नेचर कैसा था उनका? डीपली रिलीजियस, बहुत ही डीपली, बहुत ही रिलीजियस थी वो। काम थी, लविंग थी, स्ट्रॉन्ग थी और इमोशनल, स्ट्रॉन्गली इमोशनली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनली, सॉरी। हैबिट्स क्या थी उनकी? प्रेयर करती रहती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, बर्ड्स को फीड करती थी, स्पैरोज को, स्ट्रीट डॉग्स को। स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थी, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब ऑथर की लाइफ में उनका क्या रोल था? कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो उनको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट दिया उन्होंने ऑथर के चाइल्डहुड में, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस था उनका कि मतलब जो है, जैसे जब एकदम से जब वो सिटी में शिफ्ट हुए थे, तब मतलब हाई स्कूल में जाने के बाद, जब खुशवंत सिंह ने न्यू न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट करे थे तब, है ना। तो रिएक्शन ऑफ मॉडर्निटी डिसप्रूवल, ये तो बेकार है। तो उनकी डेथ कैसी हुई थी? पीसफुल हुई थी, एक्सेप्टेड, मतलब उन्होंने बहुत, ये एक मेन पॉइंट है कि जो दादी जी थी ना, उन्होंने अपनी जो डेथ थी ना उसको बहुत मतलब बहुत कामली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये मेरा लास्ट अंतिम समय है, मुझे पता चल गया है। रिस्पेक्टेड बाय ऑल, सब ने रिस्पेक्ट करा था उनकी डेथ को, और स्पैरोज़ ने भी इवन रिस्पेक्ट करा था। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको एक बहुत ही मज़ेदार तड़का आपका लग सकता है, ठीक है। सॉरी, कोट्स। शी वॉज लाइक, तो हाँ देखो, जो नरेटर है ना, उन्होंने एक बात बताई है चैप्टर में कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना, वो उन्होंने खुद से बोला है कि वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी इन द माउंटेन्स, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक है, इसको हम स्टार लगा देते हैं। विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। यूज़ दिस इफ आस्क अबाउट हर अपीयरेंस और पर्सनालिटी, अगर उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है तो ये बिल्कुल बिल्कुल यूज़ करें। यहाँ पे बहुत सारे सितारे लगा दिए मैंने, तो मतलब ये आप यूज़ करोगे तो ना टीचर खुश हो जाएगी, अरे वाह क्या आंसर लिखा है, अरे वाह, ऐसा करके। तो ये देखो, ये एक ये भी चीज़ है कि शी किस्ड माई फोरहेड एंड आई लेफ्ट, मतलब ये कब यूज़ करना है? जब उनके इमोशनल बॉन्ड की बात होगी, मतलब उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड कैसा था, तो ये लाइन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये कब यूज़ करना है? थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, देयर वाज नो चिल्ड्रन, है ना। तो ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब वो ऐसे स्पैरोज़ के बारे में पूछें, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पैरोज़ और डेथ के बारे में पूछें, तो आप ऐसे करके ये वाली लाइन ज़रूर ऐड कर सकते हो, ओके। और अगर आपको इसके मतलब ऐसे एक वन शॉट में क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए कि हाँ भाई कि क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए इसके, जो अब जैसे एग्ज़ाम के आप 1 घंटा पहले जैसे पीटी है या यूनिट टेस्ट है और ये चैप्टर आ रहा है, तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो मैं ज़रूर डालूंगी। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इवन इस नोट्स की भी आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप इसको पढ़ के भी जाओगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, मस्त एकदम आपका सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, कि मतलब ऐसा कुछ और ऐड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ बताना मुझे कि हाँ मैम, कि ये दीदी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कि ऐसे ऐसे करो, ब्ला ब्ला। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज मुझे पता है, मैं भी पढ़ी हूँ बिल्कुल ऐसे एक एक दिन पहले पेपर के। जब इंग्लिश तो भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तुम पेपर के बिल्कुल 1 दिन पहले पढ़ो या 1-2 दिन पहले पढ़ो मैक्स। मैंने तो ऐसे ही करा है, मेरे मार्क्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, क्योंकि मैं ना क्या करती थी, सारे की पॉइंट्स याद करके चली जाती थी, जिससे ना फ्रेम हो जाता था आपका आंसर एक इतनी बढ़िया तरीके से
कि जो टीचर होता है ना वो खुश हो जाता है देख के कि ये क्या लिख दिया, ये तो बहुत ही मस्त मस्त शब्द लिख दिए। तो अगर आपको वैसा कुछ ऐसा चाहिए ना कि की पॉइंट्स भी, चलो मैं ना क्वेश्चन वाले जो है ना अभी एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मैं की पॉइंट जो है ना वो मेंशन कर दूंगी सारे। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस। और अगर किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ बताना, एंड डोंट यू फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, all the pookies and the batmans there. चलो बाय बाय।